आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। जैसे कि मेरे प्रियो आपने टाइटल और थंबनेल को देख के समझ गए हैं कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज का टॉपिक है कंजूस का आइडेंटिटी कैसे पहचाने। हालेलुया। आज हम जानेंगे कंजूस विश्वास का आइडेंटिटी कैसे करें। हालेलुया। आज मेरे प्रियो आपके मन में सवाल होगा कि कंजूस विश्वास का हम कैसे आइडेंटिटी करें। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत है। और प्रभु में आप सबका भाई पास्टर शुभम लाल आगरा की धरती से आप सबके बीच में एक और समाचार एक और मैसेज मैं लेकर आया हूँ। बताना चाहता हूँ कि आज हम कंजूस विश्वास की आइडेंटिटी को कैसे करें और ये आइडेंटिटी कैसे किया जाएगा। आज हम इस वीडियो के अंदर बताना चाहता हूँ कि कंजूस विश्वास की आइडेंटिटी किस तरह करना चाहिए। आज मेरे प्रियो मसीह समाज में बहुत सारे लोग कंजूस बनना चाहते हैं और वो अपने जीवन में आइडेंटिटी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर जो विश्वास की कमी है, जो परमेश्वर से छुप कर बैठे परमेश्वर की बातों को नजरअंदाज करते हैं। परमेश्वर से डर नहीं, परमेश्वर की बातों से डर नहीं, परमेश्वर के विश्वास में बढ़ते नहीं और लोगों के बताए मार्ग पर विश्वास करते हैं। यीशु ने कहा यदि कोई मेरा शब्द सुनता है तो मैं द्वार खोलूंगा, मैं उसके पास आऊंगा। सो मेरे प्रियो आज कौन से विश्वास में हम जी रहे हैं। क्या कंजूस विश्वास कभी भी जीवन में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकता है। हम उदाहरण देना चाहते हैं जैसे कि उदाहरण इस प्रकार का है। एक आधार कार्ड को हम ले सकते हैं और आधार कार्ड हमेशा बहुत सारी चीजों में काम आता है क्योंकि आधार कार्ड की एक ऐसी पहचान है जिसके द्वारा हम वोट भी डालते हैं और आधार कार्ड कभी ऐसी चीजों में काम आता है जैसे बैंक में काम करना और पैसे जमा करने पैसे निकालने में और सबसे ज्यादा मेन बात यह है कि परमेश्वर का जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो है पवित्र आत्मा। क्या हम पवित्र आत्मा के साथ आइडेंटिटी है और हमारा सबसे मेन उद्देश्य होना चाहिए कि हम किस विश्वास में जी रहे हैं। हालेलुया। आज हम कंजूस विश्वास केवल इस बात को मानता है, इस बात को जानता है कि वो उससे किस चीज पर भरोसा है। जिस चीज को वो देखता है, जिस चीज को वो सुनता है, वो वही चीज आपके सामने रखेगा। लेकिन हमारा जो विश्वास कमजोर होता है, हम उस विश्वास में बढ़ना है। लोगों को अपने शान बढ़ाने के लिए अपनी नाम कमाने के लिए ये सब कुछ नहीं करना, लेकिन करना है तो प्रभु यीशु मसीह के काम वफादारी विश्वासयोग्यता समर्पण सच्चाई विश्वास से डेडिकेट होकर प्रभु के काम कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। हालेलुया। और हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग इस संसार में इस पृथ्वी पर जो भी विश्वास में कमजोर होता है वो प्रार्थना में कमजोर होता है, बाइबल पढ़ने में कमजोर होता है। और बहुत सारे लोग एक दूसरे को आलोचना गिराने डराने धमकाने की बात करते हैं। प्रेम भाव की बात नहीं करते। बाइबल का कोई उनके अंदर प्रूफ परमेश्वर से नहीं है। कोई भी परमेश्वर की मेल मिलाप की बातें नहीं। वो सिर्फ अपने लालच अपने डर अपने विश्वास को कंजूसपन में बढ़ाकर लोगों को गुमराह करते। लेकिन मैं एक वचन पढ़ना चाहते हैं। याकूब के 2:17 में लिखा है विश्वास यदि कर्म ना करे तो अपने आप में मरा हुआ है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो
सबसे पहला कार्य यही है कि यहाँ पर याकूब की कलीसिया इस बात को पौलुस याकूब की कलीसिया को सिखाते हैं और कहते हैं कि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। आज बहुत सारे लोग कंजूसपन से प्रार्थना करते हैं क्योंकि उनके अंदर जो विश्वास है वो अभी विश्वास क्या है, सो गया है, अभी वो मरा हुआ विश्वास है। लेकिन परमेश्वर को ऐसे विश्वास की जरूरत नहीं है। और साथ ही मैं बताना चाहता हूँ जो विश्वास परमेश्वर में नहीं रखता है, जो विश्वास परमेश्वर के साथ नहीं चलता है, वो सबसे परमेश्वर का बैरी होता है। हालेलुया। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर की विरोध में काम करता है, जो बाइबल के विरोध में काम करता है कि वो परमेश्वर से नहीं डरने वाला। सो हमें परमेश्वर से डरना है। हालेलुया। आज हम जान सकते हैं कंजूस व्यक्ति का विश्वास की सेवकाई क्या है, क्योंकि वो परमेश्वर से नहीं डरता, ना परमेश्वर की बातें करता, वो मनुष्य की बातों पर विश्वास करता है, बताए मार्ग को ग्रहण करता है। कंजूस व्यक्ति के विश्वास की सेवकाई वो होती है कि जो परमेश्वर से लोग दूर हैं उनको और दूर करने का काम करते हैं। और लेकिन एक सही डेडिकेट परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का दास या दासी परमेश्वर के वचन से आपको शिक्षा देगी और आपको परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की बातों में आपको सही मार्ग में आपको एडिकेट जिससे उत्साहित करना, डेडिकेट करना और परमेश्वर में आगे बढ़ाना। सो हम सब आगे बढ़ते रहें। प्रभु यीशु मसीह की बातों पर विश्वास कीजिए। लोगों के बताए मार्ग नहीं ग्रहण करने हैं, लेकिन यीशु ने जो कहा है, जो मेरे मार्ग में आना चाहता है। कांटे भी हैं, बहुत सारे कांटे भी लगते हैं, लेकिन उस मार्ग में वही लोग चलते हैं जो परिस्थिति को देखते हैं और किसी भी लालच में आकर किसी की बात को सुनकर हमें अपना प्रभु यीशु मसीह के साथ मन नहीं बदलना है। आज बहुत सारे लोगों ने विश्वास में कंजूसी करके परमेश्वर के साथ मन बदल लिया है। और हमें ऐसे लोगों पे विश्वास नहीं करना, लेकिन उस बात पर विश्वास करना कि जो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से बिगड़ता हुआ काम बिगाड़ रहा है और मसीह समाज में विरोधी करता है, उसकी बातों को तो हमें बिल्कुल नहीं सुनना है। क्योंकि यीशु मसीह बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर या परमेश्वर के काम को बिगाड़ता है तो उससे हमें बहुत सारा नुकसान होता है। हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थिति आती है और वो अपने फायदे के लिए लोगों को डराने धमकाने की बात करते हैं, लेकिन यीशु की बातें उनके अंदर नहीं होती है। तो आज मैं कहना चाहता हूं कि हम सब लोग परमेश्वर में जुड़े और परमेश्वर में आगे बढ़े। जैसे परमेश्वर के दास याकूब ने कहा कि जो विश्वास नहीं करता उसका विश्वास मरा हुआ है। आज बहुत सारे लोग विश्वास को डेडिकेट नहीं करते हैं, विश्वास को आइडेंटिटी नहीं करते हैं और आइडेंटिटी न होने की वजह से विश्वास हमारा टूट जाता है। आज लोग विश्वास को बढ़ाने की जगह टूटा हुआ विश्वास लेकर आते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर हम तो लोगों के बताए मार्ग करेंगे, लेकिन हमें यीशु के मार्ग में विश्वास करना है। हालेलुया। आइए हम दुआ करेंगे। प्यारे आसमानी खुदावन परमेश्वर, जितने लोगों ने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो को देखने का मकसद बनाने का मकसद हमारा इस प्रकार से है कि जो यीशु मसीह की बातों को ना समझकर ना विश्वास कर मनुष्य में आपस में मसीह समाज में फूट डालते हैं, उन लोगों के लिए संदेश है कि परमेश्वर
उन लोगों के जीवन में काम करता है जो यीशु मसीह के साथ में डेडिकेट होते हैं और जो कंजूसी से डेडिकेट होते हैं उनका तो परमेश्वर से कोई भी रिश्ता नहीं जुड़ा होता है। सो मैं प्रभु हमें प्रार्थना करते हैं कि जितने लोगों ने इस वीडियो को देखा उनका रिश्ता आपसे मजबूत होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करें, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली। परमेश्वर आप सबके साथ रहे।